Hello students, welcome to Predis Institute of Education. This is your Nitin Tiwari sir, and today we are going to understand the fourth part of class 10th electricity. Okay, तो अपना आज फोर्थ पार्ट है. अभी तक अपन ने प्रीवियस 3 पार्ट्स में क्या क्या चीजें स्टडी कर ली उसको थोड़ा सा देखते हैं, देन फिर मैं आपको बताता हूँ कि आज अपन किस चीज की स्टडी करने वाले. अभी तक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है वो पहली चीज जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने चार्जेस के बारे में देखा था. क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ से आते हैं, कितने टाइप के हैं, कैसे ओरिजिनेट होते हैं, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी. देन सेकेंड पार्ट में मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में. इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अपन ने पढ़ा कि जितने भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. जो बड़ा चार्ज होता है उसका बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो छोटा चार्ज पार्टिकल होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होता है. ठीक है ना. और देन उसी में मैंने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको बताया था कि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इंटेंसिटी होती है चार्जेस की. ये सारी चीजें अपन ने स्टडी कर ली थी. देन जो थर्ड पार्ट अपना आया था, जो लास्ट वाला था, उसमें अपन ने पढ़ा था पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अपन ने ये जाना था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास दो चार्जेस प्रेजेंट हैं, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है बड़ा सा और एक है निगेटिव चार्ज पार्टिकल है. लेट अस अज्यूम इसका पोटेंशियल हाई है और इसका पोटेंशियल लो है. इसका पोटेंशियल क्या है, लो है. तो हमने ये देखा कि जो चार्जेस का फ्लो है वो पॉजिटिव टू निगेटिव होगा. हमने क्या देखा था कि जो चार्जेस का फ्लो है वो पॉजिटिव टू निगेटिव होगा. और इसी पे बेस्ड मैंने आपको बताया था कि इससे अपन डेफिनेशन निकालेंगे किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की. दैट फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. फ्लो ऑफ चार्ज को ही अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव. अब जब हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान लिया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा. और ऐसा क्यों होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ऐसा होगा. ये चीजें अपन को पता चल गई थी. तो जब हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान लिया तो हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस जनरेट हुए. मेरे में भी हुए, आपके माइंड में भी हुए होंगे. किस टाइप के क्वेश्चन जनरेट हुए. पहली चीज, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. डायरेक्शन ऑफ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा. दूसरी चीज क्या दिमाग में जनरेट हुई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इंटेंसिटी ऑफ कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी. और थर्ड चीज जो हमेशा हमारे माइंड में आती है कि इसको अपन मेजर कैसे करेंगे, इट मींस कि इसका यूनिट क्या होगा. तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो लगभग इन्हीं चीजों पे बेस्ड होने वाला है. ठीक है ना. इलेक्ट्रिसिटी क्या है मैंने आपको बता दिया. मोशन ऑफ चार्जेस और फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी. हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या होता है, चार्जेस का फ्लो होता है. अब हमने जो मेटल्स पढ़े हुए हैं, मेटल्स से पहले मैं बताता हूं हमने जो मटेरियल्स पढ़े हुए हैं, हमने 3 टाइप के मटेरियल पढ़े हुए हैं बेटा. कौन कौन से. फर्स्ट जो कि कंडक्टर होते हैं, सेकेंड जो कि नॉन कंडक्टर होते हैं, एंड थर्ड सेमीकंडक्टर. 3 टाइप के मटेरियल पढ़े. अब इसमें से सेमीकंडक्टर की स्टडी हमें बाद में करनी है. कंडक्टर और नॉन कंडक्टर की स्टडी हम अभी करते हैं कि कंडक्टर क्या होते हैं. कंडक्टर बेटा वो मटेरियल होते हैं जो अपने से होके क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं. इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने देते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, कंडक्टर. और जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे उसे क्या बोलेंगे, नॉन कंडक्टर. अब बात करते हैं इस कंडक्टर की. अब किसकी बात करते हैं, इस कंडक्टर की बात करते हैं. उससे रिलेटेड कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंडक्टर के साथ क्या होता है. कुछ तो मेटल्स होते हैं हमारे, सारे मेटल्स क्या है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड सम इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड्स. इलेक्ट्रोलाइट
लिक्विड्स। इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड होते हैं जो कि क्या करते हैं, जिनसे होके इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। मेटल्स के बारे में हमको सबको पता है, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसी वजह से जो अपने वायर्स होते हैं वो मेटल के बनाए जाते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट में बेटा आयंस पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा HCl है, HCl क्या है, इसमें आयंस पाए जाते हैं और ये आयंस कैसे होते हैं, पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और नेगेटिव आयंस भी होते हैं। दो टाइप के आयंस होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो अब जब भी किसी HCl के सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, एक बैटरी को फिट करते हैं, तो फ्लो ऑफ आयंस और चार्जेस कैसे होता है। फॉर एग्जांपल यहां पे हमने इसको लगाया तो H के पास पॉजिटिव आयन होते हैं और ये जो Cl है इसके पास क्या होते हैं, नेगेटिव आयन होते हैं। तो ये जो पॉजिटिव आयन है ये सारे H+ इस डायरेक्शन में फ्लो करना चालू कर देंगे। इट मींस पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करना चालू कर देंगे। दूसरी चीज, ये जितना जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन किस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर आपने हमें बताया था कि फ्लो ऑफ चार्जेस का फ्लो जिस डायरेक्शन में होगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। सर यहां पे तो ये पॉजिटिव H आयन इधर की तरफ जा रहा है, ये नेगेटिव क्लोरीन इधर की तरफ जा रहा है। तो आपने पहले जो बताया था वो गलत है कि जो अभी बता रहे हो वो? समझो मैं क्या बता रहा हूं। इन दोनों को ही अपन क्या बोलेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब H इधर जाएगा उसको भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, और जब क्लोरीन इधर आएगा उसको भी क्या बोलेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। यहां पे दो चीजें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए, कि एक चीज तो क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पहली चीज। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। हमेशा ध्यान रखना बेटा कि जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, हमने ऐसा मान लिया कि जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा वो कैसा होगा, जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का उसको हमेशा हम कैसे लेंगे, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस का जिस तरफ डायरेक्शन होगा फ्लो का, उसी डायरेक्शन में अपन क्या लेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो मानेंगे, ठीक है। अब जब मैंने ये चीज बताई कि H+ इधर जाएगा तो भी हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बोलेंगे, Cl इधर आएगा तब भी हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बोलेंगे, बट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन हम क्या लेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन होगा उसे हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जब मैं ये चीज बता रहा था तो एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सुनना। उसने मेरे से पूछा कि सर आपने बोला कि पॉजिटिव चार्जेस का जो डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो का जो डायरेक्शन होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन बोलेंगे। मैंने बोला हाँ मैंने यही बोला। तो उसने मेरे से बोला कि सर लेट अस एज्यूम कि हमने क्या ले लिया सर, एक मेटल ले लिया। हमने क्या लिया सर, हमने एक मेटल ले लिया सर। मेटल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते नहीं। तो क्या सर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा नहीं उसमें? तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को समझाने के लिए सर ने उसको क्या दिखाया, आप देखो, मैं बहुत इंटरेस्टिंग है, आपसे एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये मेटल था। हमें पता है कि मेटल किससे मिलकर बना होता है, कोई भी पार्टिकल किससे मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। दूसरी चीज फर्स्ट पार्ट में हमने क्या सीखी थी कि ये जो मॉलिक्यूल होते हैं किसी भी मटेरियल के अंदर, उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और इसी वजह से ये किस में पाए जाते हैं, न्यूट्रल स्टेट में पाए जाते हैं। अगेन क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन मॉलिक्यूल्स में इक्वल होते हैं, ठीक है ना, इसी वजह से वो क्या होते हैं, न्यूट्रल स्टेट में पाए जाते हैं। तो अब आ जाते हैं अपन अपनी बात पे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेटल था जिसमें ये इतने सारे मॉलिक्यूल्स थे, इतने सारे मॉलिक्यूल्स थे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो ध्यान से सुनना, ठीक है ना। ये सारे हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स। और ये मॉलिक्यूल किस स्टेट में बच्चा, न्यूट्रल स्टेट में। व्हाई, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें क्या है, सेम है। अब मैंने यहां पे हाईली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अटैच किया, एक बॉडी अटैच करी जो हाईली पॉजिटिवली चार्ज थी।
एक बॉडी को मैंने यहां पे अटैच किया जो कि क्या है, हाईली पॉजिटिवली चार्ज है। अब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को अटैच करने से हुआ क्या, इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन थे। अब एक इलेक्ट्रॉन ने जंप मारा ट्विंग और वो यहां आ गया। ऐसा करने से हुआ क्या, ये बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। क्यों पॉजिटिवली चार्ज हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल थे, एक इलेक्ट्रॉन उचक के बाहर चला गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो गए, ज्यादा। इस वजह से पॉजिटिव की संख्या ज्यादा हो गई, जिसका संख्या ज्यादा होगी उसका बोलबाला रहेगा। ठीक है, तो ये बॉडी कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। बिल्कुल सही। नेक्स्ट स्टेज देखना, नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ। नेक्स्ट स्टेज में ऐसा हुआ कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी तो पूरी थी ही पॉजिटिव, प्लस ये बॉडी भी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। इन दोनों ने पावर लगाई और एक इलेक्ट्रॉन कूद के इधर आ गया। एक इलेक्ट्रॉन ने इस पे जंप मारा। जब एक इलेक्ट्रॉन ने इस पे जंप मारा इस वाले पार्टिकल पे, तो इसमें क्या हो गया, अगेन जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हो गए दोनों में। क्यों, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन तो इससे बाहर गया था। तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल। अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल। ये कैसा बन गया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। बाकी सारे के सारे कैसे थे, न्यूट्रल कंडीशन में। नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट ऐसा हुआ बेटा कि ये पॉजिटिव, ये पूरी बॉडी पॉजिटिव, अगेन ये ताकतवर, एक इलेक्ट्रॉन कूद के इधर आ गया। देन क्या हुआ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ था, इसी वजह से ये पॉजिटिव बॉडी बनी थी। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आया अगेन ये बॉडी क्या हो गई, न्यूट्रल, और इससे इलेक्ट्रॉन गया तो ये बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिव। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन, ये सारे न्यूट्रल थे, इस बार इससे एक इलेक्ट्रॉन कूद के इधर आ गया तो ये वाली बॉडी न्यूट्रल हो गई और ये वाली बॉडी पॉजिटिव हो गई, आगे के न्यूट्रल। देन नेक्स्ट केस में क्या हुआ, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये वाली बॉडी न्यूट्रल हो गई, ये वाली बॉडी पॉजिटिव हो गई। देन नेक्स्ट केस में क्या हुआ, ऐसे करते करते इससे एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये वाली बॉडी न्यूट्रल हो गई और ये वाली बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये देखो यहां पे पॉजिटिव चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है क्यों, लेकिन इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जनरेट हो रहे हैं इधर की तरफ। और इनका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो जब भी कोई मेटल होगा, मेटल में इलेक्ट्रॉन्स का, आप देख रहे हो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, उसका डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो। और पॉजिटिव चार्ज का फ्लो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो हम मेटल्स में इसी वजह से, आपने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या मानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है। एक्चुअल में हम क्यों मानते हैं, इस वजह से मानते हैं। ये देखो ये पॉजिटिव इधर की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन अपन इस डायरेक्शन में लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन होगा। या फिर दूसरी चीज, पॉजिटिव चार्जेस का जो डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव चार्जेस का जो डायरेक्शन होगा उसी को अपन क्या लेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इट इज ए फ्लो ऑफ चार्जेस। और फ्लो ऑफ चार्जेस किस वजह से होता है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ कोई भी बॉडी जाने की कोशिश करती है, और जब ये चार्ज के केस में होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। दूसरा ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, अगर ये HCl है तो H पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, पॉजिटिव वाले किस तरफ जाएंगे, ये नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव वाले किधर जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। अब जो ये अपना करंट फ्लो हो रहा है, मैंने आपको ये बताया कि पॉजिटिव आयन फ्लो होगा, ये भी क्या होंगे, अपने चार्ज कैरियर्स हैं, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक का फ्लो। ये जो नेगेटिव आयंस अपने इस तरह ट्रेवल कर रहे हैं, ये भी क्या है, अपने चार्ज कैरियर्स हैं, इनको भी अपन क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक का फ्लो है। तो इधर भी इलेक्ट्रिक का फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक का फ्लो हो रहा है। तो अपन इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो अपन ने ऐसा समझा कि लेट अस एज्यूम कि यहां से क्या हो रहा है, इधर से इधर की तरफ I1 करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2। ओके, तो टोटल करंट अगर कोई हमसे पूछेगा कि इसमें कितना फ्लो हो रहा है, तो हम क्या बता देंगे, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, इतना करंट क्या हो रहा है, इसमें से होके फ्लो हो रहा है। तो इसको अपन इस तरह से समझ लेते हैं। ओके, तो नाउ वी आर कैपेबल कि हम इलेक्ट्रिसिटी की एक बढ़िया सी डेफिनेशन बताएं और देन उसका मेजरमेंट करने की कोशिश करें। तो पहली चीज तो अपन को पता चल गई कि फ्लो ऑफ
इलेक्ट्रिक या फ्लो ऑफ चार्ज को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। नाउ हाउ वी कैन मेजर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन कैसे मेजर करेंगे, कैसे बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है और ये वाली क्या है, कम है। देखो इसके लिए क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमको पता था पॉजिटिव टू नेगेटिव ये फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा है और यही क्या है हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे मैंने क्या किया, एक कैलकुलेशन करने के लिए मशीन लगाई, कैलकुलेशन करना चालू किया। किस चीज का कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं, मैंने कैलकुलेशन किया कि यहां पे कितने चार्जेस आ रहे हैं। मैंने देखा एक चार्ज अंदर आता है, दूसरा चार्ज अंदर आता है, तीसरा चार्ज अंदर आता है, चौथा चार्ज अंदर आता है, और साथ ही साथ मैं किसके टाइम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहा हूं कि 1 सेकंड में 1 चार्ज आया, 2 सेकंड में 2 चार्ज आया, ठीक है ना। तो ऐसे मैंने चेक किया कि टी सेकंड में क्या आ रहा है, Q चार्जेस पास हो रहे हैं। टी सेकंड में क्या हो रहे हैं, 2 चार्जेस पास हो रहे हैं। तो 1 सेकंड में कितने चार्जेस पास होंगे, Q/T चार्जेस। 1 सेकंड में अगर Q चार्जेस पास हो रहे हैं, सॉरी T सेकंड में अगर Q चार्जेस पास हो रहे हैं तो 1 सेकंड में कितने चार्जेस पास होंगे, Q/T। और इसी के लिए हमने मेजरमेंट बनाया दैट द चार्जेस पासिंग पर यूनिट टाइम, चार्जेस पासिंग पर यूनिट टाइम थ्रू ए गिवन प्लेस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एट दैट प्लेस। इस प्लेस पे, इस पॉइंट पे अगर आपको मेजरमेंट करना है करंट का कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, Q/T। जितने चार्ज पास हो रहे हैं और जितने टाइम में पास हो रहे हैं आप निकाल लोगे, आपको क्या मिल जाएगा, I की वैल्यू। तो यहां से I का फॉर्मूला हमने निकाला Q/T, चार्ज पर यूनिट टाइम। ओके, चार्जेस पासिंग पर यूनिट टाइम थ्रू ए गिवन प्लेस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एट दैट प्लेस। अब मैंने आपको, अगर आपको याद हो, ये Q = NE पढ़ाया था। अगर नहीं भी याद है तो आप एक चीज ध्यान देना कि यहां पे 1 चार्ज गया, 2 चार्ज गया, 3 चार्ज गए, 4 चार्ज गए, 5 चार्ज गए, तो अपन इसको क्या बोल देते हैं, N चार्जेस। N नंबर ऑफ चार्जेस, 5 गए, E का मतलब 1 चार्ज। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q = NE भी लिख सकते हैं। तो एक करंट का फॉर्मूला हमें और मिल जाता है दैट I = NE/T, where N number of charges, E charge in one electron। क्लियर। दूसरी चीज, here Q is the charge that passes through a place in time T। T टाइम में Q चार्ज क्या हो रहा है, पास हो रहा है। अब जो दूसरी चीज आती है यूनिट, यूनिट क्या बनाएंगे भैया, कितना है चार्ज, चार्ज की यूनिट कूलम, टाइम की सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। बट इसके लिए हमने एक और यूनिट बनाया, उसका नाम रखा हमने एम्पियर। और ये एम्पियर किसके नाम पे है, एक ग्रेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में बहुत ज़्यादा वर्क किया था, और उन्हीं के नाम पे हमने क्या रखा, ये यूनिट बनाया किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, और उसका नाम क्या दिया, एम्पियर दिया। अब जब भी कोई यूनिट लाइफ में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करती है, हम उसकी डेफिनेशन बनाते हैं। तो यहां पे हमने भी कैलकुलेट किया कि 1 एम्पियर करंट हम किसे बोलेंगे, हाउ वी कैन डिफाइन 1 एम्पियर करंट। तो उसके लिए मैंने डेफिनेशन आपको बताया दैट इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज passes through a place in 1 second, अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास हो रहा है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को अपन क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर करंट और 1 एम्पियर। क्लियर। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज passes through a place in 1 second, the current there is 1 एम्पियर। हम बोलेंगे इसमें 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा। क्लियर। 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास होगा, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। तो आई थिंक अब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन गई होगी। एक छोटी सी चीज और रह जाती है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि ये जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की अपन बात करते हैं उसके बारे में।
दैट मटेरियल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसे अपन क्या बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जो पास होने देते हैं, मैंने प्रीवियस में भी आपको बताया था, जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे उन्हें कंडक्टर बोलेंगे, जो पास नहीं होने देंगे उन्हें अपन क्या बोलेंगे, नॉन कंडक्टर बोलेंगे या फिर इंसुलेटर बोलेंगे। सो मटेरियल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजिली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर or simply conductors, and material that do not conduct electricity easily are called insulator. दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी, all metal conduct electricity because they have some loosely bound free electron. जितने भी metals होते हैं क्यों इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, क्योंकि उनमें लूजली बाउंड फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, मूव करते हैं, इसी वजह से वो अपने में क्या करने देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करने देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लेना। विच फ्लो व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, जैसे ही हम उसमें भाई कैसे, मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होगा, हायर टू लोअर। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस हम लगाते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करना चालू कर देते हैं, और वो किसमें पाए जाते हैं, मेटल्स में पाए जाते हैं। However, some metal conduct electricity better than other, और ऐसा होता है कि कुछ जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं और कुछ होते हैं जो थोड़ा कम इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, बट पास तो सारे के सारे होने देते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा जो सिल्वर है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। बट फिर भी जो हमारे वायर्स होते हैं उनमें वो यूज नहीं किया जाता, सिर्फ इस वजह से बेटा क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रिक वायर आर मेड ऑफ कॉपर और इन सम केसेस एल्यूमिनियम, समटाइम्स एल्यूमिनियम समटाइम कॉपर हम यूज करते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो सिल्वर होता है उसका कॉस्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। दूसरी चीज, जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेटल और सिर्फ इलेक्ट्रॉन यही क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर पाए। समटाइम्स कुछ अलग पार्टिकल भी होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं, और उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, चार्ज कैरियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, अच्छा हुआ यहां पे आ गई, अदरवाइज ये रह गया था कि उन्हें हम क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स बोलते हैं, ठीक है ना। वो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ये मैंने सेकंड पार्ट में भी डिस्कस किया था कि चार्ज कैरियर होते क्या। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएं, कुछ अलग अदर पार्टिकल्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट नॉन मेटेलिक सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जिनमें मेटल नहीं पाया जाता वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। बट डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ फॉर्म्स ऑफ कार्बन ए नॉन मेटल। जो ग्रेफाइट होता है और जो अपना डायमंड होता है, ये दोनों ही किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन से मिलकर बने होते हैं। इट मींस ये क्या है, नॉन मेटेलिक है, उसके बावजूद ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर। जो ग्रेफाइट होता है वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, while डायमंड इज एन इंसुलेटर, जबकि डायमंड क्या होता है, इंसुलेटर होता है। तो मैंने आपको बताया ना, जरूरी नहीं है कि मेटेलिक हो तभी उसमें से क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो। नॉन मेटेलिक पार्टिकल भी क्या कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराते हैं, और उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चा, ये वर्ड याद रखना, उन्हें हम बोलते हैं चार्ज कैरियर्स, जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, फ्लो कराते हैं, और उसी फ्लो ऑफ चार्जेस को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। सो इंसुलेटर्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंडेड टू द एटम्स। क्योंकि बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर कोई भी मटेरियल है मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, उसमें भी तो होंगे सारे, तो जितने भी इंसुलेटर हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं पास होती बेटा, बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंडेड। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं। मेटल्स में ऐसा नहीं होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वो घूमते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता, वो टाइटली बॉन्ड होते हैं, इस वजह से ही वो मटेरियल क्या होता है, इंसुलेटर कहलाता है। उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस फ्लो ऑफ करंट पॉसिबल नहीं। और ऐसे कौन कौन से हैं, रबर, प्लास्टिक, वुड, ग्लास आर सम एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर। ओके, इंसुलेटर हैव मैनी यूजेस। दे यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिव कवर्स ऑन इलेक्ट्रिक वायर। जो हमारा इलेक्ट्रिक वायर है उसके बाहर आपने देखा होगा प्लास्टिक की कोटिंग रहती है, वो हमारे इंसुलेटर ही होते हैं। और जो हमारे इलेक्ट्रीशियन टूल्स होते हैं उनमें भी आपने कोडिंग देखी होगी, ठीक है ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। दूसरी चीज जो भी अपन ने डिस्कस करी, सर्टेन लिक्विड्स आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कुछ लिक्विड हैं
वो भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, while distilled water is an insulator। बट जो डिस्टिल वाटर है, सारे के सारे नहीं करेंगे, कुछ लिक्विड ही करते हैं। डिस्टिल वाटर क्या है, वो इंसुलेटर है। एडिशन ऑफ सर्टेन सॉल्ट, एसिड, बेसिस अलाउज इट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर डिस्टिल वाटर, इसमें अपन एडिशन कर दें किसका, कुछ सॉल्ट, एसिड, बेसिस, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अलाउ कर देता है। ओके, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस गैसेस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोई स्पेशल कंडीशन बस ना प्रोड्यूस कर दी जाए तो जो गैसेस होती हैं वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कराती। सो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस गैसेस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, गैसेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। आई थिंक इस लेक्चर से आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई होगी। इनकेस अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू बच्चा, बाय बाय।